stoichiometric calculations in organic chemistry conversion reactions. An important PYQ is here. और क्वेश्चन इस प्रकार से है, if the reaction sequence given below is carried out with 15 moles of acetylene, the amount of product D formed in grams is. अब ये प्रोडक्ट D जो है फाइनल प्रोडक्ट है इस सीक्वेंशियल रिएक्शन में, जिसमें कि स्टार्टिंग मटेरियल एसिटिलीन है और एसिटिलीन का 15 मोल्स लिया गया है। और इसको स्टेप वाइज जब हम रिएक्ट करते हैं, पहले आयरन ट्यूब से, रेड हॉट आयरन ट्यूब से जब एसिटिलीन को हम पास करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है A और इसकी यील्ड है 80%। फिर इस A को जब हम क्लोरोप्रोपेन या प्रोपाइल क्लोराइड से ट्रीट करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो प्रोडक्ट B बनता है जिसकी यील्ड 50% है। और इस B को जब हम ऑक्सीजन से अभिकृत करके अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलाइज करते हैं तो एसीटोन भी प्राप्त होता है और साथ ही साथ एक प्रोडक्ट बनता है जो कि C है और इसका यील्ड B के रिस्पेक्ट में 50% है, ये भी 50% है। और जब हम इसको पिरिडीन की उपस्थिति में एसिटाइल क्लोराइड से ट्रीट करते हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट D बनता है जो कि 100% जिसका यील्ड दिया गया है। और ऑफ कोर्स द एटॉमिक वेट वगैरह जो कि जरूरी एलिमेंट्स है वो हमें दिए गए हैं। और तो अब हम देखें कि रिएक्शन क्या है। ऐसी अभिक्रियाओं में हमें ये देखना पड़ता है कि प्रोडक्ट A, B, C और D क्या है और उसके बाद फिर हम उसका परसेंटेज यील्ड जैसा कि दिया हुआ है 15 मोल्स के रिस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे कि एसिटिलीन रेड हॉट ट्यूब में जब हम पास करेंगे एसिटिलीन गैस को 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिलीन व्हेन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म बेंजीन C6H6, ये तो हमें अच्छी तरह से मालूम है। और 15 मोल्स यहाँ लिए गए हैं, 80% यील्ड है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट A है बेंजीन और 4 मोल्स बने हैं। अब इसको जब हम क्लोरोप्रोपेन या प्रोपाइल क्लोराइड से एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा जो कि प्रोडक्ट B होगा और ये प्रोडक्ट है क्यूमीन जिसकी की यील्ड 50% है, मतलब ये होगा 2 मोल्स। 4 मोल्स के रिस्पेक्ट में ये 2 मोल्स हुआ। और अगर हम इस क्यूमीन को ऑक्सीजन से अभिकृत करने के बाद अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलाइज करें तो एसीटोन प्राप्त होगा और साथ ही साथ एक प्रोडक्ट बनेगा जो कि प्रोडक्ट C कहा जाता है। और ये प्रोडक्ट C जैसा कि हम देख रहे हैं, दिस इज फिनॉल, 50% इसका यील्ड है। और इस फिनॉल को जब हम अभिकृत करते हैं तो हम देखते हैं पिरिडीन के साथ जब एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl से रिएक्ट करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है जो कि जिसकी यील्ड 100% है और वो है फिनाइल एसिटेट। दिस इज नोन एज प्रोडक्ट D। तो अब इस प्रोडक्ट को क्या फार्मूला होगा, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इट इज C8H8O2 और C8H8O2 का मॉलिक्यूलर मास जब हम निकालते हैं जैसे कि यहाँ इस प्रकार से दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 136 एंड 136 represents 1 mole of C8H8O2 that is phenyl acetate। और इस प्रकार से ये 1 mole is equal to weight of the product D which is formed from 15 moles of acetylene, and therefore our correct answer is weight of the product D 136 grams। Okay, thank you. I suppose you must have got the reactions properly and please go through it. Thank you very much. Please do subscribe to our channel.